Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट न्यूज को। राम मंदिर जो कि एक मंदिर ही नहीं रहा है, बल्कि ये एक मुद्दा बन चुका है। राम मंदिर जिससे कि लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। वो राम मंदिर जिसको कि अप्रोक्सीमेटली 500 सालों के बाद बनाया गया है, जिसके कि आपने देखा होगा 22 जनवरी को इतनी धूमधाम से हमने श्री रामलला की मूर्ति को वहां पे स्थापित किया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की। इंडिया में ही नहीं बल्कि आप देखोगे कि देश के अलग अलग कोनों में भी राम राम करके ये जो नारा है वो लगाया गया। लेकिन पाकिस्तान जो कि इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखता है, तो अब ये एक मुद्दा उठ करके आया है पाकिस्तान के सामने, राम मंदिर, जिसपे कि आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशंस का दरवाजा पाकिस्तान ने खटखटाया है और बोला है कि ये जो राम मंदिर बनाया गया है, ये जो माइनॉरिटी वहां पे जो रिलीजन है उनके लिए थ्रेट है। तो भाई इसलिए आप देखोगे कि उन्होंने एक लेटर बनाया है और उस लेटर में कई सारी बातें लिखी हैं राम मंदिर के लिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उस लेटर को भी पढ़ेंगे कि भाई जानेंगे कि पाकिस्तान को क्या दिक्कत है, क्या-क्या उनकी समस्याएँ हैं, जो कि उस लेटर में उन्होंने लिखा है। ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि पाकिस्तान की आखिरकार समस्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा-सा पास्ट में जाते हैं और देखते हैं कि राम मंदिर, ये जो भव्य मंदिर बनाया गया है अयोध्या नगरी में, इसकी स्थापना कैसे हुई। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सारे एविडेंसेस को लाए गए। उनके सामने उन एविडेंसेस को प्रेज़ेंट किया गया और उन एविडेंसेस को उन्होंने देखा और फिर ये देखा कि बाबरी मस्जिद के साइट पे एक शिवलिंग पाया गया था। दैट मीन्स कि पहले जब बाबरी मस्जिद नहीं था, उससे पहले उस साइट पे एक मंदिर रहा है, हिंदुओं का मंदिर रहा है। तो उस मंदिर में शिवलिंग पाया गया। तो ये सारे जो एविडेंसेस थे सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए और उसके बाद उन एविडेंसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी कि आप वहां पे एक भव्य मंदिर का निर्माण करिए और इसी के साथ साथ मुस्लिम अथॉरिटीज जो हैं उनको भी उन्होंने कई एकड़ की जमीन दी है, थोड़ा सा दूरी पे है, कि वहां पे आप जाकर के मस्जिद बना सकते हैं। तो वो भी भव्य मस्जिद बनने वाला है, जैसे कि राम मंदिर वहां पे बनाया गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कि जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको भी कोई दिक्कत है और ना कि जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उनको भी कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे भव्य मंदिर बना है तो वहां पे मस्जिद बन जाएगा, है ना। लेकिन पाकिस्तान को इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, वो जो कि अपने कंट्री के जो मुस्लिम्स हैं उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनको ह्यूमन राइट जो बेसिक राइट्स होते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, वो यहाँ की जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ही ज्यादा वो परेशान है। तो इस वजह से लेटर लिखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने लेटर जो कि पाकिस्तान के द्वारा यूनाइटेड नेशंस को लिखा गया है, जो कि उनकी जो प्रेस है उन्होंने रिलीज की है ये लेटर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, मीटिंग इसकी बैठाई गई थी, जिसमें कि मुनीर अकरम करके एक वहां के पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। तो आइए जान लेते हैं कि पाकिस्तान ने क्या लिखा है इस लेटर में। पाकिस्तान कंडेम करती है, मतलब कि निंदा करती है कंस्ट्रक्शन एंड कंसीक्रेशन ऑफ राम टेम्पल। तो जो हमारे रामलला का जो ये मंदिर बना है, तो उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो इसके लिए पाकिस्तान भाई निंदा करता है। ठीक है, ऑन द साइट ऑफ डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद इन द इंडियन सिटी ऑफ अयोध्या। तो अयोध्या में जो कि पहले बाबरी मस्जिद वहां पे हुआ करता था, तो उसको तोड़ करके राम मंदिर बनाया गया है, तो उसकी वो निंदा करते हैं। ठीक है, सेंचुरीज ओल्ड ये जो मॉस्क है इसको वहां पे तोड़ करके 6 दिसंबर 1992 में इसको तोड़ा गया था बाय अ मॉब ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, जिसको कि इंडियन जुडिशरी जो हमारी है उसकी भी निंदा की है कि इनको एक्विट कर दिया गया। जो जो वो मॉस्क था, दैट मीन्स कि ये जो बाबरी मस्जिद था, इसको जिन्होंने तोड़ा था वहां पे, तो उनको वो क्रिमिनल्स बताते हैं। ठीक है, और फिर वो बोलते हैं कि जो इंडियन जुडिशरी है उनको उन्होंने रिलीज भी कर दिया, क्विट भी कर दिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेसिपिकेबल एक्ट बट ऑल्सो अलाउड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल ऑन द साइट ऑफ डिमोलिस्ड मॉस्क। ठीक है, इनकी ये भाई दिक्कत है। डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट 31 years leading today's consecration ceremony are indicative of growing majoritarian in India। ठीक है, तो ये जो मेजोरिटेरियन की बात हो रही है, ये हिंदूज जो कम्युनिटी हैं उनकी यहाँ पे मेजोरिटी की बात हो रही है। दीज कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट फेसेट ऑफ द ऑनगोइंग एफर्ट्स ऑफ फॉर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इंडिया में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनके लिए पाकिस्तान कितना ज्यादा चिंतित है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी जो मुस्लिम्स हैं वहां पे ऑलरेडी क्राइसिस हो रहे हैं उनके यहाँ। ठीक है, भुखमरी हो रही है और कई सारे प्रॉब्लम है फाइनेंशियली। पाकिस्तान आप देख रहे हो कितना ज्यादा वो डाउन होते जा रहा है। तो उन सारी चीजों को छोड़ करके अभी हमारे इंडिया के जो मुस्लिम भाई बहन हैं, जो कि यहाँ पे वो खुद ही उस दिन जो प्राण प्रतिष्ठा थी हमारी जो भगवान है श्री राम लला जी, उनके लिए वो खुद ही जो कि खुश थे, तो उनकी यहाँ पे ये काफी चिंता कर रहे हैं। अ टेम्पल बिल्ड ऑन द साइट ऑफ डेमोलिश्ड मॉस्क विल रिमेन अ ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। तो इंडिया के डेमोक्रेसी पर भी इन्होंने सवाल उठाया है। ठीक है, नोटेबली देयर इज अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ मॉस्क इंक्लूडिंग ज्ञानवापी मॉस्क वाराणसी में जो है, शाही ईदगाह मॉस्क मथुरा में जो है, फेसिंग सिमिलर थ्रेट ऑफ डिस्क्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन।
ठीक है? तो ये इनका कंसर्न है। इन्होंने और भी कई सारी बातचीत की है जिसको कि हम अब वीडियो के आगे में जानेंगे। ये तो जो ये रिलीज़ किया गया है लेटर, ये इसका हाफ पार्ट है। और भी दोस्तों इनकी बहुत बड़ी चिंता है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अनअकैडमी आईएएस की तरफ से अश्वमेधा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। ये बिगेस्ट एवर यूपीएससी सेमिनार होने वाला है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स वहां पे जरूर से जरूर 6 फरवरी को प्रेजेंट रहे। 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में ये सेमिनार वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां पे आप देखोगे कि बड़े-बड़े जो आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स रहे हैं या जो है वो वहां पे प्रेजेंट होंगे, आपको गाइड करेंगे वहां पे, आपको वहां पे मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? टॉप एजुकेटर्स जो हमारे अनअकैडमी आईएएस के हैं और भी जो एजुकेटर्स हैं वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, उनके साथ भी आप इंटरेक्शन कर पाओगे। और इस सेमिनार से आपको कई सारी चीजें बेनिफिट करने वाली है, जैसे टिप्स फ्रॉम द एक्सपर्ट की राय आपको वहां पे मिलेगी, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी वहां पे आपको मिलेगी, फ्री गुडीज जैसे कि फॉर एग्जांपल मैगजीन वगैरह भी आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तलकटोरा ये जो स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहां पे आप 6 फरवरी को डेट मार्क कर लीजिए, 5 बजे से 7 बजे के बीच में जरूर से जरूर प्रेजेंट रहिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, स्कैनर को स्कैन कर लीजिए जिससे कि आप रजिस्टर खुद को करा पाएंगे और इस सेमिनार का हिस्सा बन पाएंगे, ठीक है? प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर्स में एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। 23 जनवरी से वहां पे बैच हमारी जो स्टार्ट होने वाली है। अलग अलग कोर्सेज दिए गए हैं, प्राइजेस भी बताए गए हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काउंसलिंग फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस काउंसलिंग फॉर्म के लिंक को जरूर से जरूर भर लें, क्योंकि कई सारे इससे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि वीडियो के एंड में मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और अगर एडुकेटर कोड पूछे तो RP10 का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी क्वेरीज जो है वो एड्रेस कर दी जाएंगी, ठीक है? ऐसे ही मुखर्जी नगर जो न्यू दिल्ली में है, वहां पे भी ऑफलाइन सेंटर्स में हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 29 जनवरी से। यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज बताए जा रहे हैं, फ्लैट 35% का ऑफ इन पे दिया जा रहा है, ठीक है? तो RP10 कोड को यूज करोगे तो फ्लैट 35% का ऑफ मिल जाएगा। नंबर दिया गया, नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ऑफर वैलिड है सिर्फ और सिर्फ जनवरी 24 तक ही, ठीक है? तो जल्द से जल्द उसके पहले खुद को करवा लीजिए एनरोल। करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि 27 जनवरी से क्लासेस हो रही हैं स्टार्ट। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से देख लें। फ्लैट 35% का ऑफ यहाँ पे भी मिल रहा है। RP10 कोड का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। ऑफर वैलिड 24 जनवरी तक है। नंबर दिया गया है ऑफलाइन सेंटर का, इस पे कॉल करके आप इन कोर्सेज से रिगार्डिंग कुछ भी जो क्वेरी है पूछ सकते हैं। चलिए वापस से अब हम चलते हैं अपने न्यूज पे। तो ये जो है दोस्तों बचा हुआ जो लेटर का पार्ट है वो है, ठीक है? आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। The rising tide of Hindutva ideology in India poses serious threat to religious harmony, ठीक है? तो ये बता रहे हैं कि ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी इंडिया में बढ़ रही है, ये सीरियस थ्रेट है रिलीजियस हार्मनी और रीजनल पीस के लिए, ठीक है? जो कि हमें इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को काफी ज्यादा चिंता है। The chief ministers of two major Indian states, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, are on record as citing a Babri mosque demolition or inauguration of Ram temple, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं और मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी यहाँ पे टारगेट किया गया है और कहा गया है कि इनका बोल सकते हैं बड़ा हाथ है कि जो मॉस्क है, बाबरी मस्जिद है, उसको डिमोलिश करने का, उसको तोड़ने का और राम मंदिर यहाँ पे बनाने का, ठीक है? जो कि एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिक्लेमिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। देख लीजिए, ठीक है? इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ग्रोइंग इस्लामोफोबिया। अब ये इनकी बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे इस्लामोफोबिया हो रहा है, तो इसको बढ़ने ना दिया जाए, इस वजह से इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का दरवाजा खटखटाया है, ठीक है? हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स इन इंडिया। The United Nations and other relevant international organizations should play in their part in saving the Islamic heritage sites in India from extremist group and ensuring the protection of religious and cultural rights of the minorities in India, ठीक है? तो दिक्कत आपको समझ में आ गई इनकी क्या है? Pakistan urges the government of India to ensure the safety and security of religious minorities, including Muslims and their holy places. इस्लामाबाद 22 जनवरी 2024। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इनकी क्या समस्या है। तो यहाँ पे जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि बहुत ही खुश हैं और बहुत ही अपने आप को फ्रीडम महसूस कराती हैं, इनको इक्वालिटी भी है, यहाँ पे जस्टिस भी इनको मिलता है, तो यहाँ पे खुश हैं वो। लेकिन पाकिस्तान जो है शायद इस चीज़ को नहीं देख पा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि भाई ये माइनॉरिटी यहाँ पे है, इनकी सुरक्षा करी जाए, ठीक है? और इनकी सेफ्टी जो है इंडियन गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर थ्रेट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर बनने से। देख लिया आपने? चलिए अब हाँ, बड़ा क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस अब क्या करेगा, ठीक है? क्योंकि इससे पहले ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसी दिक्कतें जताई है। जम्मू एंड कश्मीर का वो जो इशू था उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ज्यादा आवाज उठी थी, ठीक है? तो तभी भी इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का दरवाजा खटखटाया था। तो अब फिर से अभी अब जब हमारा राम टेम्पल
जो हमारा बन चुका है, तो इसके लिए भी इनको बहुत दिक्कत हुई है, फिर से इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का दरवाज़ा खटखटाया। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस अब क्या एक्शन लेता है, या लेता भी है कि नहीं लेता है, ठीक है? तो पास्ट में भी दोस्तों ये अनसक्सेसफुल रहे हैं कि ये कश्मीर का ये जो इश्यू था, उसको उन्होंने उठाया था यूनाइटेड नेशंस के स्टेज पे। जब भी ऐसे इश्यूज़ ये उठाते हैं, तो बी-फिटिंग रिप्लाई हमारे इंडिया की तरफ से इनको ज़रूर से ज़रूर मिलता है और इनको आईना दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये बाज आते नहीं हैं और ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं। मुनीर अकरम जिन्होंने ये लेटर जो है ये बनाया है, जिन्होंने ये लेटर लिखा है, इनका कहना है कि मंदिर ये जो कंस्ट्रक्ट हुआ है एंड डेडिकेशन वाज़ अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द हार्मनी एंड पीस इन द रीजन। तो इस रीजन में इनका मानना है कि हार्मनी और पीस जो है, उसके लिए थ्रेट देखा जा रहा है एंड कॉल्ड द मार्टिनोस अर्जेंट इंटरवेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस साइट्स इन इंडिया। और इन्होंने बोला है कि अर्जेंट इंटरवेंशन यूनाइटेड नेशंस का हमें इस मामले पे चाहिए, जिससे कि जो रिलीजियस साइट्स है उसको बचाया जा सके। जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक जो रिलीजन है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, हर एक रिलीजन को इक्वालिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे पाकिस्तान को दिक्कतें आती रहती हैं। तो इससे देखिए क्या होता है अब पाकिस्तान का, वहाँ पे जो हो रहा है वो उनसे ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं है कि अपनी इकोनॉमी को वो ग्रोथ कराएँ, ठीक है? और वहाँ पे जो क्राइसिस हो रहे हैं, स्टार्वेशन हो रहा है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, उ उन सारी चीज़ों को नहीं देखते हुए यहाँ पे राम टेम्पल बन गया, तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस पे क्या राय है, ज़रूर से ज़रूर कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। अब दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, वो अब आप एक्सेस कर सकते हो। स्पेशल कोड RP10 जो है यूज़ करना पड़ेगा आपको, जिससे कि आपको फ्लैट 35% का ऑफ मिल जाएगा और उसके बाद हम जो आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, वो आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? जिससे कि आपको हमारी अपकमिंग जो अपडेट्स होती हैं, वो आपको मिल जाएँगी। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.